जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न यूनिक क्लास में। तो जैसा कि हम लोगों ने द 5 मिनट्स में दो चर वाला रैखिक समीकरण का पांचों विधि से हल देख लिया है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल का जो है, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण उसका युग्म कैसा रहेगा, विरोधी रहेगा, अविरोधी रहेगा या आश्रित रहेगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है, युग्म माने जोड़ा, दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो जोड़ा होता है वो किस तरह का युग्म होगा, मतलब किस तरह का नेचर का होगा, या विरोधी होगा कि अविरोधी होगा या आश्रित होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, dx प्लस ई वाई प्लस ए बराबर 0, ये दो समीकरण का हो गया मानक रूप। ठीक है, दोनों समीकरण का क्या हो गया, मानक रूप। a किसका गुणांक है, x का, b किसका गुणांक है, y का, और c किसका गुणांक है, अचर पद है, गुणांक नहीं है। और डी किसका गुणांक है, x का, ई किसका गुणांक है, y का, और f है क्या, अचर पद। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब गुणांक हो गया। तो अब कंडीशन देखते हैं कि कब विरोधी होगा युग्म, कब ये जो दोनों पेयर है, दोनों युग्म, पेयर को हिंदी में जोड़ा युग्म बोलते हैं या जोड़ा बोलते हैं, ये दोनों युग्म जो है तो कैसा होगा, विरोधी होगा या अविरोधी होगा कि आश्रित होगा। बहुत ही लाजवाब ट्रिक से, बहुत ही घरेलू विधि से, जैसा कि हम बताए हैं कि मैथ एकदम घरेलू विधि से हम लोग पढ़ेंगे, बशर्ते कि लिंक करने का उसको जरूरत है। एकदम घरेलू विधि से देखते हैं, एकदम आपको इस वीडियो के बाद रटने का कोई जरूरत नहीं होगा। जो पढ़े हैं, जहां से पढ़े भूल जाए उसको, अभी रटने का आपको कोई जरूरत नहीं होगा। इस वीडियो के बाद बिना रटे ही आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि क्या होगा, ऐसे a बाई यानी x का गुणांक और y का गुणांक, x का गुणांक और y का गुणांक अगर बराबर न हो, अगर बराबर न हो, ध्यान से सुनिएगा, x का गुणांक और y का गुणांक अगर बराबर न हो तो केवल और केवल कितना हल होगा, एक ही हल होगा। x का गुणांक और y का गुणांक अगर बराबर न हो तो कितना हल होगा, केवल एक ही हल होगा। और कैसा होगा, अविरोधी होगा। कैसा होगा, युग्म कैसा होगा, अविरोधी। मतलब x का गुणांक ले लिए और y का गुणांक ले लिए, अगर बराबर नहीं हुआ तो क्या हो गया, अविरोधी युग्म हो जाएगा। ठीक है, और अविरोधी युग्म का जो ग्राफ होता है सो आपस में प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है। ठीक है, कैसा ग्राफ होता है, प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी। ठीक है, और इसका अविरोधी जो युग्म होगा उसका कितना हल होगा, एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, तो समझ गए हम, x का गुणांक और y का गुणांक अगर बराबर न हो तो युग्म होगा अविरोधी और उसका केवल एक ही हल होगा और इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। a बाई डी, b बाई ई और c बाई ए अगर तीनों बराबर हो जाए, x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद तीनों अगर बराबर हो जाए, तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, आश्रित युग्म। क्या कहते हैं, आश्रित युग्म। कौन युग्म कहते हैं, आश्रित युग्म। कौन युग्म कहते हैं, आश्रित युग्म। और आश्रित युग्म का होता है अनगिनत हल। कौन हल होता है, अनगिनत। आश्रित युग्म का कैसा हल होता है, अनगिनत हल। आश्रित युग्म होगा और अनगिनत हल होगा। कैसा हल होगा, अनगिनत हल होगा। ठीक है, और इसका ग्राफ का बात करें तो इसका ग्राफ होगा संपाती, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे चढ़े हुए रहेगा। ठीक है, तो देख लिए, यानी x का, x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात और अचर पद का गुणांक जब तीनों बराबर हो तो आश्रित युग्म होगा और कैसा, अनगिनत हल होगा और इसका जो ग्राफ होगा सो संपाती होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि a बाई डी यानी x, y और अचर पद वाला, तो x के अनुपात, गुणांक का अनुपात y के गुणांक का अनुपात बराबर हो, लेकिन ये अचर पद के बराबर न हो तो यहाँ पे कैसा हल होगा, इसका कैसा हल होगा, इसका होगा, इस केस में क्या होगा, एक भी हल संभव नहीं, यानी कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा और इसको क्या कहेंगे, विरोधी। क्या कहेंगे, विरोधी युग्म। इसको क्या कहेंगे, विरोधी युग्म। क्या कहेंगे, विरोधी युग्म। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, विरोधी युग्म। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी x के अनुपात और y का अनुपात आपस में बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे, अविरोधी युग्म और इसका केवल एक हल होगा। और तीनों का अनुपात अगर बराबर हो तो इसको क्या बोलेंगे, अनगिनत हल होगा और इसको आश्रित युग्म बोलेंगे। और x का अनुपात y का अनुपात बराबर हो लेकिन अचर पद का अनुपात बराबर नहीं हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विरोधी युग्म बोलेंगे और इसका एक भी हल नहीं होगा। तो अभी बताया ना कि घरेलू विधि वाला ट्रिक बताएंगे। अब देखिए ट्रिक बताते हैं। ऐसे देख लीजिए कि अगर कोई विरोध, मान लीजिए कि हम बोले क्या कि हमको एक ठो रूम बनवाना है और रूम बनवाना है जिसमें 4 गो सोफा लगाना है, गेस्ट रूम। तो घर के बाद बाकी सब आदमी सब है वो विरोध न करे, विरोध न करे।
तो क्या हम जो सोचे हैं वो काम होगा कि नहीं होगा? दम होगा। तो वही बात है, अगर कोई विरोध नहीं करे, अगर कोई विरोध नहीं करे तो एक हल होगा, एक हल होगा। अगर कोई विरोध नहीं करे तो क्या वो हल होगा? एक हल होगा, एक हल होगा। अच्छा एक बात आप सोचिए, मान लीजिए अब क्या है, एक हल वाला समझ में, अगर कोई विरोध नहीं करेगा अविरोधी तो एक हल संभव है, हो सकता है कोई एक बात पे विचार बन जाएगा। कोई विरोध, हम बोले कि हम लोग को चलना है पटना घूमने, तो सब बोल दिया हाँ चलेंगे, कोई विरोध करवे नहीं किया, मतलब काम होगा। यानी सीधा बात है कि अगर अविरोधी विरोध नहीं होगा तो एक हल होगा, ठीक है, अविरोधी का एक हल होगा, ठीक है। अब है आश्रित, पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन कि अविरोधी का कितना हल होगा? एक हल। अब आश्रित का बात करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि हम कोई काम कहें ए लड़का को, ए लड़का फलाना काम करो, ए लड़का कह देगा बी लड़का को ए का फलाना काम करो, तो ऐसे मतलब ए लड़का बी को कहा, बी लड़का सी को कहा, सी लड़का डी को कहा, इस तरह क्या होगा? इसका अनगिनत हल हो जाएगा। मान लो कि ए कुछ दूसरा काम कर दे, बी कुछ अलग काम कर दे, सी कुछ अलग काम कर दे। आश्रित ए बी पर आश्रित हो गया, बी सी पर आश्रित हो गया, सी डी पे आश्रित हो गया, डी ई पे आश्रित हो गया, तो एक दूसरा पे सब आश्रित हो गया। इसका कोई हल इसका अनगिनत हल निकलता चल जाएगा, एक हल नहीं होगा, यानी आश्रित का अनगिनत हल होगा। आप विरोध कर, जैसे हम बोले कि हमको पटना जाना है, तो कोई कहता है पटना क्या जाए, दिल्ली क्या ना जाएंगे, पटना तुम्हारे घर के बगले में है ना, पटना ना चल दिल्ली चल, दिल्ली क्या जाए, चल बॉम्बे चल, चल हवा महल देखिए। तो सब क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो जब विरोध करेगा तो कोई तका छोड़, कहीं न जो, कहानी खत्म, खेल बंडो, कहीं न जाके जरूरत, यानी क्या हो जाएगा? सारा कहानी खत्म। और विरोध कर दिया तो कोई हल संभव नहीं है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है, उसके आधार पर हम लोग चेक करते हैं कि दिया गया क्वेश्चन क्या है, विरोधी या अविरोधी या आश्रित है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को 2x - 3y + 1 = 0, 3x + y + 2 = 0। तो यहाँ पे देखते हैं x का गुणांक 2/3, y का गुणांक -3/1, इसका -3 है, इसका प्लस है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है। तो कैसा हल होगा? एक हल होगा। और ये कैसा होगा? जब एक हल होगा तो ये कैसा होगा? अविरोधी। कैसा युग्म हुआ? ये अविरोधी युग्म। अगर सीधे युग्म चेक करने के लिए बोले तो ये कैसा युग्म होंगे? अविरोधी। चलिए उस तरह हम लोग दूसरा का चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा में x का गुणा x + 2y + 3 = 0, 3x + 6y + 9 = 0, यानी 1/3, 2/6 और 3/9। काटिए तो देखिए, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, यानी सब क्या हो गया? बराबर। 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, यानी कैसा युग्म हो गया? तो ये हो गया आपका आश्रित युग्म। कैसा युग्म हो गया? आश्रित युग्म हो गया। कैसा युग्म हो गया? आश्रित। कैसा युग्म हो गया? आश्रित। तो चलिए अब तीसरा को चेक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0, है ना। अब देखते हैं हम लोग, यानी 2/6 -3/9 -9 और 2/5, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। तो 1/3 बराबर 1/3, क्या ये 2/5 अंत भला बराबर है? नहीं, अंत भला नहीं है, यानी जग भला नहीं होगा। यानी कि कैसा युग्म हो जाएगा? विरोधी युग्म हो जाएगा। कैसा युग्म हो जाएगा? विरोधी युग्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो क्वेश्चन 4 नंबर और 5 नंबर HW क्वेश्चन है, जिसको आपको चेक करके बताना है कि विरोधी युग्म है, अविरोधी या आश्रित है, और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज हमने अपने तरीके से युग्म यानी समीकरण के युग्म को चेक करना बताया कि विरोधी होगा कि अविरोधी होगा कि आश्रित होगा। बाद बाकी ये 2 HW क्वेश्चन दिए वो आप लोग चेक करके बताएंगे कैसा युग्म है। और बाद बाकी जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने अपने YouTube परिवार यानी मॉडर्न यूनिक क्लास फैमिली परिवार के साथ नहीं जुड़ा है, तो सब्सक्राइब, छोटी सी सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब करके आप अपने मॉडर्न यूनिक क्लास परिवार के साथ जुड़े, और बाद बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी नोटिफिकेशन मतलब क्लास का बेनिफिट्स हो, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हम इस तरह का वीडियो और लाते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। आप बेहतर ढंग से पढ़ते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।